हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। हम लोग आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले जो कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें पता होना चाहिए, जो इस एक्सरसाइज को करने के लिए जरूरी है, वो हम एक बार देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे। तो इसमें हम यूज करेंगे मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स के ऊपर बेस्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मल्टीपल एंगल क्या होता है, जैसे कि 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, इनको इस टाइप के जो एंगल लिखे होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये मल्टीपल एंगल है। किसके मल्टीपल एंगल है? थीटा के। ऐसे ही अगर ऐसा लिखा हो θ/2 या 3 θ/2, इसे हम बोलेंगे सब मल्टीपल एंगल। ये थीटा के सब मल्टीपल एंगल है। आपने काफी सारे फॉर्मूले देखे होंगे, जैसे cos 2 थीटा भी देखा होगा, cos θ/2 भी देखा होगा। तो 2 थीटा को हम क्या बोलते हैं? डबल एंगल। 2 थीटा क्या होगा? डबल एंगल। ऐसे ही 3 थीटा है तो ट्रिपल एंगल, 4 थीटा है तो वो मल्टीपल एंगल में आएगा। क्लियर? क्या है? 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, इस टाइप से अगर लिखे होते हैं एंगल तो इसे हम मल्टीपल एंगल बोलेंगे। और अगर θ/2, 3 θ/2 इस टाइप से लिखा होगा तो उसे हम बोलेंगे सब मल्टीपल एंगल। नेक्स्ट, इसके ऊपर जो बेस्ड कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि डबल एंगल पे बेस्ड है cos 2 थीटा। यहाँ पे जो एंगल है ये 2 थीटा है, यानी डबल एंगल है। तो cos 2 थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा, यहाँ पे दोनों जगह cos 2 थीटा ही आएगा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक हो गया इसी से डिराइव हुआ है ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से ही ये दो फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर इसी में आपको सब मल्टीपल एंगल हो, यानी सिर्फ अगर cos थीटा हो, तो हम यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला क्या बना देंगे? यहाँ पे अगर आपके पास cos 2 थीटा ना होके सिर्फ cos थीटा होगा तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। यानी अगर यहाँ पे 2 थीटा नहीं है, सिर्फ थीटा है, तो यहाँ θ/2 आ जाएगा इस फॉर्मूले में, और कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो अगर cos थीटा लिखना है, मुझे cos थीटा का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या आ जाएगा? θ/2। अगर यहाँ पे tan 2 थीटा की जगह सिर्फ tan थीटा होता तो क्या आ जाता? 2 tan θ/2 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। सब में θ/2 आ जाएगा अगर यहाँ डबल मल्टीपल हट जाए तो। ओके, फॉर्मूला यही रहेगा, खाली डबल मल्टीपल अगर यहाँ से हटा तो यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल आ जाएंगे। उसके बाद ट्रिपल एंगल देखते हैं, 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ 4 साइन क्यूब थीटा, और ये 3 cos थीटा। मतलब साइन के फॉर्मूले में सिर्फ साइन लिखा है, cos के फॉर्मूले में सिर्फ cos लिखा है। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। tan 3 थीटा क्या हो जाएगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले को मेमोराइज कर लीजिए, ध्यान रखिए, और इन्हीं फॉर्मूले को यूज करते हुए हम अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ sin π/8 cos π/8। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। π/8 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है sin π/8। तो ये देखिए, साइन मतलब कैसे आएगा? sin π/8 अगर हमने cos का फॉर्मूला लगाया, cos π/4 का, cos 2 थीटा का, मतलब cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? या आप ऐसा देख लो कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन के फॉर्म में क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। अभी मैंने आपको बताया
तो ऐसे ही हम यहाँ पर अगर ऐसा लिख दें cos π/4, क्यों लिख दें हम π/4? क्योंकि हमें उसे इस फॉर्मूले π/8 लाना है ना। तो π/4 यहाँ अगर मैं थीटा के प्लेस पे π/4 लिखती हूँ तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर π/4/2। तो ये π/4/2 का मतलब क्या हो जाएगा π/8, यानी ये फॉर्मूला बन गया cos π/4 = 1 - 2 sin स्क्वायर π/8। तो यहाँ पे ये π/8 बन जाए और हमें π/8 का वैल्यू ही लाना है। इसके लिए हमने ये जो cos थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2 यूज किया और थीटा के प्लेस पे हमने रख दिया π/4, यानी इस टाइप से हमने इस फॉर्मूले को चेंज कर दिया। और ऐसा हम कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप थीटा के प्लेस पे कुछ भी एंगल रख के ये पूरा फॉर्मूला बना सकते हो। बस ये है कि पूरा लिखना पड़ेगा, ये और ये साइड दोनों। ओके, अभी cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, क्योंकि cos 45 डिग्री 1/√2। और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 1 - 2 sin स्क्वायर π/8। हमें sin स्क्वायर π/8 की वैल्यू चाहिए, तो ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, 1 इधर आ जाए तो ये ऐसा हो जाएगा 1/√2 -1, ये -1 हो गया और ये क्या हो जाएगा = -2 sin स्क्वायर π/8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - √2/√2, क्योंकि -1 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2, तो 1 - √2/√2 और डिवाइडेड बाय 2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा और = हम लिख देते हैं माइनस sin स्क्वायर π/8। अभी हमें sin स्क्वायर π/8 प्लस में चाहिए, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का तो कोई इश्यू ही नहीं है। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा √2/√2 इंटू ये क्या है 2/1 है तो 1/2 आ जाएगा माइनस sin स्क्वायर π/8। तो ये क्या हो सकता है, माइनस को अगर आप यहाँ ले आए तो √2 - 1/2√2 = sin स्क्वायर π/8। एक बार इसका आंसर चेक करेंगे, √2 - 1/2√2 = sin π/8। अच्छा, एक काम गड़बड़ ये हुआ है कि यहाँ पे ये sin स्क्वायर π/8 की वैल्यू आई है ना, ये sin स्क्वायर का वैल्यू आया है। यहाँ पे क्या है cos π/4 1 - 2 sin स्क्वायर π/8, तो sin स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारी √2 - 1/2√2 और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें sin π/8 की वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, ये जो रूट का साइन है मतलब स्क्वायर का साइन है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं √2 - 1/2√2 = sin π/8। अभी नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे, तो यही हमारा आंसर है sin π/θ √2 - 1/2√2। ऐसे ही जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा cos π/8, इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर दें, क्वेश्चन है cos π/8। अगेन cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, बट इस बार हमें वैल्यू cos के फॉर्म में चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। ये फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे आपको π/8 चाहिए, मतलब यहाँ हम क्या लिख दें cos π/4 = 2 cos स्क्वायर π/8 -1। बाकी का तो जैसा अभी हमने साइन के साथ किया था, इसका वैल्यू रख दो 1/√2, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 = cos स्क्वायर π/8। इसको मैंने थोड़ा डायरेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। अब ये क्या हो जाएगा 1 + √2/2√2 और ये इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये स्क्वायर के अंदर चला जाएगा और cos π/8 आ गया, मतलब इसका स्क्वायर हटके यहाँ पे लग गया रूट। तो आपको बस इसमें ध्यान इतना देना है कि अगर cos π/8 लिखना है तो मुझे इस फॉर्मूला को यहाँ पे π/4 करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी मैं 4 2 8 यहाँ पे लिख पाऊंगी, क्योंकि यहाँ θ/2 होता है और थीटा है मेरा π/4।
π/4/2 होगा तो π/8 मिल जाएगा हमें। तो ये क्वेश्चन आपको होप की समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले लर्न करना बहुत जरूरी है। इसमें तो हमने बस थोड़े से फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, लेकिन आपका जो ये चैप्टर है इसके ऊपर बेस्ड जितने भी फॉर्मूले हैं उसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। प्लीज आप वो सारे फॉर्मूले देखिए और उसको एक साथ अगर आप ना भी लिख पाए तो स्क्रीनशॉट करके रखिए और उसको रिवाइज करते रहिए। ओके, अभी आगे के क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड sin 2x, cos 2x, tan 2x। ये तीनों का वैल्यू हमें फाइंड करना है और sec x दे दिया है आपको -13/5। उसके बाद आपको x की कंडीशन भी दी हुई है कि जो हमारा x है, मतलब ये जो एंगल है वो एंगल कहाँ पर है, कौन से क्वाड्रेंट में है, उस एंगल का यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है। एंगल कहाँ है? एंगल जो है वो ग्रेटर देन π/2 है और लेस देन पाई है। तो ग्रेटर देन π/2 और लेस देन पाई मतलब ये कहाँ होना चाहिए? ये होना चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ही तो रहता है ना 90 से लेके 180 के बीच का। तो यहाँ जो x है वो π/2 से ग्रेटर और पाई से लेस है, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो हम जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन कौन सा आना चाहिए। तो ये आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ जो साइन x होगा वही खाली पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होने वाले हैं। तो उसके हिसाब से हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे। फिलहाल तो हम ये फाइंड कर लें कि sec x अगर आपको दिया हुआ है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ देखो cos 2x है, सॉरी sin 2x है, देन cos 2x है और tan 2x है, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो sec x दे दिया है। sec x अगर हमें मिला है तो उससे क्या लाना ज्यादा आसान होगा? एक तो हम cos बड़ी आसानी से ला सकते हैं, इसी को उल्टा कर दें तो cos x मिल जाएगा और cos x मिल जाएगा, फिर हम sin x ले आए, फिर हम tan x ले आए, ऐसे करके हम सब ले आ सकते हैं वैल्यू। और फिर हम sin 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला और tan 2x के फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी काम हो जाएगा। शॉर्टकट काम ये है कि हमारे पास sin 2x का भी tan के फॉर्म में फॉर्मूला है, cos 2x का भी tan के फॉर्म में फॉर्मूला है और tan 2x का तो tan के फॉर्म में फॉर्मूला है ही। तो हम ऐसा कर दें कि ये sec x से सिर्फ tan की वैल्यू लेकर आए, tan x की वैल्यू लाएं और उस वही वाला tan का फॉर्मूला इन तीनों में रख के और वैल्यू फाइंड कर दें। अगर आप नहीं समझे हैं तो अभी सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे sec x हमें मालूम है, sec x मालूम है कितना 13/5। तो ये तो आपको भी पता है कि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x -1। ये हमारा फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन, ये आपको पता ही है। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x मतलब -13/5 का होल स्क्वायर -1, 13 स्क्वायर मतलब 169, 5 स्क्वायर मतलब 25 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर है इसलिए 169 -25/25 कितना आ जाएगा आंसर? 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 9 - 5 इज 4, 6 - 2, 6 - 2 इज 4 और ये आ गया 144/25। ये तो हमारा आ गया tan स्क्वायर x। अब यहाँ से जब मैं tan x की वैल्यू निकालूंगी तो ये हो जाएगा √144/25, मतलब ये आ गया आपका 12/5। ठीक, अभी tan x की वैल्यू तो 12/5 आ गई, बट ये बिलोंग किससे कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? सिंस x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, therefore tan x क्या आ जाएगा? -12/5, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। ओके, तो हमने tan x की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब हम sin 2x का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो sin 2x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में क्या होता है? sin 2x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये हमारे लिए ज्यादा आसान काम होगा ना कि हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही tan की वैल्यू फाइंड करनी है और तीनों
sin 2x, cos 2x और tan 2x तीनों की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, सिर्फ एक tan x। तो यहाँ पे अब आप tan x की वैल्यू रख दो। क्या है tan x? 2 इंटू 12/5 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर यानी 144/25। tan स्क्वायर x की वैल्यू 144/25 है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24/5 इंटू 25। इसको मैं ऐसा करती हूँ, इतना डायरेक्ट नहीं करती हूँ। 25 इंटू 1 25 प्लस 144/25। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24/5 इंटू इसका रेसिप्रोकल और इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 169। कैंसिल करो तो अब कितना आ गया? 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 120/169। ये किसकी वैल्यू आ गई? sin 2x की। sin 2x आ गया हमारा 120। एक बार चेक करेंगे, 120/169। अच्छा, ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? ये हमारा वैल्यू जो है वो प्लस में आएगा। प्लस में आएगा कि माइनस में? वैल्यू तो प्लस में आना चाहिए क्योंकि sin 2x है। इसमें -24/5 था ना, ये स्क्वायर करेंगे। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये 2 tan x, ये माइनस के फॉर्म में है तो यहाँ पे ये माइनस माइनस और ये sin 2x भी किस में आ जाएगा? माइनस में, क्योंकि माइनस आ रहा है। ओके, इतना समझ में आ गया। ऐसे ही हम cos 2x का रख देंगे। तो नेक्स्ट जो हमें फाइंड करना है cos 2x। cos 2x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? tan की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan हमारा क्या था? tan हमारा था 12/5 माइनस 12/5। तो यहाँ पे माइनस 12/5 का स्क्वायर बाय 1 प्लस माइनस 12/5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 144/25 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1 प्लस 144/25, यही आएगा। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो जो साइन इनके थे वही साइन रह गए। इसको आप और सॉल्व करेंगे, 25 को इससे मल्टीप्लाई करिए, -144/25 और यहाँ पर भी 25 प्लस 144/25। ओके, अब ये कितना हो सकता है? इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो 25 माइनस 144 कितना आंसर आएगा? -119/25 और इसका रेसिप्रोकल यानी 25/169। ये 25 से 25 कैंसिल, तो cos x की वैल्यू कितनी हो गई? -119/169। ये किसकी वैल्यू है? cos 2x। ऐसे ही हम tan 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 tan x माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो अब आप समझ गए कि मैंने क्या कहा था कि सिर्फ tan x फाइंड करके हम तीनों का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, sin 2x का भी, cos 2x का भी और tan 2x का भी। तो यहाँ हमने tan 2x का वैल्यू पुट कर दिया। अब इसमें tan 2x का फॉर्मूला लिखा है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये क्या है? -12/5 tan x की वैल्यू और 1 माइनस अगेन -12/5 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो ये -24/5 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 माइनस 144/25। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम? इसको आप -24/5 और यहाँ क्या आ जाएगा? 25 माइनस 144/25। अब इसे और हम क्या लिख सकते हैं? 24/5 इंटू 25/-169। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 5 जा 25 और ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 से कैंसिल होगा? नहीं होगा, यहाँ पे 169 है ना, तो ये नहीं होगा। 24, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 24/169, यानी tan 2 थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 24 लेकिन आंसर तो रॉन्ग है। 24 1 माइनस यहाँ पे क्या हुआ? ये 2 12 2 जा 24
24/5 to 10x by 1 minus 10 square x. 1 minus 10 square x मतलब 144/25. 25 को इससे मल्टीप्लाई किया, 24/5 इंटू 25/169. अब इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो अच्छा, ये 24 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना. देखो ये 24 और ये 5 जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 प्लस 12 120. 120/169. यहाँ पे 169 नहीं आएगा, 119 आएगा, क्योंकि हम 25 में से 144 माइनस करेंगे तो माइनस 119 आएगा. ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए कैसे करना था. अब आगे के क्वेश्चन भी देखते हैं कि कैसे करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग. तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा. लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, राइट हैंड साइड आएगा, ये तो हम जानते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस, पहले तो क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है, सॉल्व करते हैं. 1 माइनस कॉस 2 थीटा. तो देखो ये 1 माइनस, अभी हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए, 10 स्क्वायर थीटा चाहिए. तो 10 चाहिए मतलब हमें ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम 10 स्क्वायर थीटा बड़ी आसानी से लिख सकते हैं. और हम ये भी जानते हैं कि कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो साइन के फॉर्म में भी होता है और कॉस के फॉर्म में भी होता है. तो ये हमारी समझदारी होगी कि हम ऊपर साइन के फॉर्म वाला फॉर्मूला लिखें और नीचे कॉस वाला लिखें, है ना, क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में ये आता है कि अब कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाए, क्योंकि कॉस 2 थीटा के तो 3 फॉर्मूले हैं, तो कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाए ये हमें समझ नहीं आता है. तो किस हिसाब से आपको प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज करेंगे. अभी मुझे ऊपर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो मैं यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, कॉस 2 थीटा वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो वही फॉर्मूला अपन यहाँ लिख देते हैं. यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. और एक क्या होता है, और दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो ये फॉर्मूला जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस. ऐसा हो गया. अब हम क्या कर सकते हैं, ये 1 से 1 कैंसिल, और ये 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है. यहाँ पे इस 1 से 1 कैंसिल किया, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 भी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा. वही हमें प्रूफ करना था. नेक्स्ट है साइन 2x प्लस साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0. 0 ला रहा है, बहुत आसान काम है. तो पहले तो हम ये देखें कि कहाँ कहाँ हम फॉर्मूले यूज कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे साइन 3x है और यहाँ पे भी cos 3x है, तो सीधे हम साइन 3x और cos 3x का फॉर्मूला लगा देते हैं. होने को तो हम साइन x की जगह भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमने साइन 2 थीटा का पढ़ा है वही साइन x का हो सकता है, बस जो थीटा के प्लेस पे थीटा बाई 2 या x बाई 2 हम रखेंगे. लेकिन यहाँ पे इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि यहाँ पे एक साइन x है, यहाँ पे भी एक साइन x है, तो आप कितनी जगह वो x बाई 2 का फॉर्मूला लगाओगे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा. ओके, यहाँ हमें साफ दिख रहा है, यहाँ पे साइन 3x है और यहाँ cos 3x है, तो इन दोनों का फॉर्मूला ही हम अप्लाई करेंगे, इनमें कुछ फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे. तो इस तरह से हम पता करेंगे कि कहाँ फॉर्मूला लिखना है और कहाँ फॉर्मूला नहीं लिखना है. तो हमें ये चीज मालूम है कि साइन 3x इज इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. ओके, और cos 3x इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. यही फॉर्मूला अभी हमने देखा था, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. फोर cos
क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक था कि ये माइनस ही रहेगा। देखिए यहाँ पे ये प्लस कैसे आ गया, वो तो आपको पता ही होगा। माइनस कॉस 2 थीटा है ना, तो माइनस होने की वजह से जो हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट लगा के जब हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखेंगे, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हम रखेंगे, तो क्या होगा फिर जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से वो प्लस हुआ और ये हमारा आंसर आया। वो मैंने बाय मिस्टेक आपको यहाँ प्लस बता दिया था, यहाँ माइनस ही रहेगा। ठीक, अच्छा, ये हमने फॉर्मूले लिख लिए थे। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे आंसर कितना आता है। साइन 3x की जगह क्या रखना है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स रख दो, ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, देन प्लस का साइन, cos 3x के प्लेस पे क्या रखना है, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x और ब्रैकेट के बाहर भी cos x। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 sin x में से ये sin x, तो ये कितना हो जाएगा 4 sin x, और यहाँ पर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x प्लस है sin 3x का 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x और माइनस cos x, ये माइनस cos x और ब्रैकेट के बाहर भी क्या है, cos x है। अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 3 sin x है और ये sin x है, तो कितने sin x हो गए, 4 sin x हो गया। तो यहाँ पे आ गया 4 sin x माइनस ये वाला 4 sin क्यूब x और ब्रैकेट के बाहर ये एक sin x तो हमारा चल ही रहा है, प्लस का साइन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर ये 4 sin क्यूब x है, तो 4 cos क्यूब x, उसको ऐसे ही रहने दो, और यहाँ हो जाएगा 4 cos x और अगेन ब्रैकेट के बाहर एक cos x है। अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ से 4 अगर आप कॉमन ले लें तो कुछ उससे फर्क पड़ने वाला है। यहाँ से अगर हम sin x बाहर ले लें तो sin x बाहर ले लेंगे, तो यहाँ 4 sin x अगर बाहर ले लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x की जगह हम रख देंगे cos स्क्वायर x, और यहाँ से जब हम 4 cos x बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos स्क्वायर x माइनस 1 के प्लेस पे हम क्या करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ 4 sin x है और माइनस 4 sin क्यूब x है, तो यहाँ से आप लोग 4 sin x कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, 4 sin x कॉमन ले लिया और एक sin x तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हमारे पास हो जाएगा sin स्क्वायर x, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ पे बच गया 1 माइनस sin स्क्वायर x, देन प्लस का साइन, और यहाँ अच्छा प्लस का साइन ना लगा के यहाँ हम माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से भी 4 cos x कॉमन ले लेंगे। 4 cos x कॉमन ले लेंगे तो हम चाहते हैं कि यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर x बचे। क्यों बचे 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा तो उसके प्लेस पे हम sin स्क्वायर x रख सकते हैं, इसलिए तो यहाँ मैं क्या करूंगी, माइनस के साथ 4 cos x कॉमन ले लूंगी और एक cos x पहले से है यहाँ बाहर, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। अभी नेक्स्ट क्या, अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होगा, यहाँ 4 sin स्क्वायर x है और 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है। यहाँ माइनस का साइन है, 4 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल और आंसर आ गया 0। ये समझ में आया आपको कि यहाँ पे हमें देखो कभी भी अब कैसे समझ में आएगा कि कॉमन लेना है, इतने सारे साइन लिखे हुए हैं और आंसर हमें 0 चाहिए, और हम ये देख रहे हैं कि 4 कॉमन है, तो ये जो कॉमन चीजें हैं ये चीख के हमें क्या कह रही है कि यहाँ से कॉमन निकालो, तभी, क्योंकि जब बहुत सारा चीज कॉमन आ जाता है तभी तो वहां पे कॉमन निकालते हैं ना ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ 4 sin x माइनस 4 sin क्यूब x और बाहर एक और sin x है, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, 4 sin x बाहर ले लिया, यहाँ पे माइनस 4 cos x बाहर ले लिया, ताकि हम इन दोनों को sin और cos के फॉर्म में लिख पाए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि कैसे करना था। अभी आगे के क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ये तो हमें प्रूव करना है और यहाँ से हमें अपनी कहानी शुरू करनी है। तो देखो यहाँ सब में क्या लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर है ना। तो जनरली क्या होता है, अगर कहीं पर भी होल स्क्वायर हो तो हम सीधे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना जरूरी समझते हैं और वही हम यहाँ पे भी करेंगे। अदरवाइज यहाँ इस तरह से होल स्क्वायर देने के पीछे और दूसरा कोई रीजन नहीं है। तो हम यही करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो इसका भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। क्या है होल स्क्वायर का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई। यहाँ मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूंगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। ऐसा लग गया फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स दोनों को साथ में लिख दे तो 1 आ जाएगा। ये कॉस स्क्वायर वाई और ये साइन स्क्वायर वाई इन दोनों को साथ में लिख दे तो 1 आ जाएगा। और ये कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई इनको साथ में लिख देते हैं। तो किस तरह से हम लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक बॉक्स में, देन प्लस का साइन साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इन अदर बॉक्स, देन प्लस साइन का साइन प्लस का साइन और 2 बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर ये कॉस एक्स कॉस वाई और साइन एक्स साइन वाई था तो मैंने यहाँ से 2 दोनों के पास था तो 2 बाहर निकाल लिया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब ये तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। और यहाँ ये तो 2 आ गया। ये जो कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई है ये हमें क्या बोल रहा है कि ये किस चीज का फॉर्मूला है, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस एक्स प्लस वाई। अभी नेक्स्ट क्या होगा, ये 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। यहां से हम अब क्या करेंगे, दोनों के पास 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे। अभी मैंने आपको बताया एक ही जैसी चीज होगी तो उसको कॉमन लेने का हम सोचेंगे। कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। अच्छा अब यहाँ देखो कि कॉस एक्स प्लस वाई है तो यहाँ हम क्या, ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा यानी क्या हो सकता है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में कॉस चाहिए। तो अभी हमने देखा था कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस में भी आता है आंसर। तो यहाँ पे अगर सिर्फ थीटा है तो कुछ ऐसा हो जाएगा थीटा बाई 2, ये भी हमने देखा था। तो अगर मुझे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लेना है तो इसका फॉर्मूला कैसा बनना चाहिए, 1 इधर आ जाए, cos थीटा प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई यानी 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बाई 2 ना लिख के इसको 2 को यही रहने दो, कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर इस फॉर्म में मैं यहाँ रखना चाहूँ तो यहाँ थीटा के प्लेस पे मेरे पास क्या है एक्स प्लस वाई है तो यहाँ मैं क्या रखूंगी, यहाँ मैं रखूंगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। क्यों, क्योंकि ये 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा 1 प्लस कॉस थीटा है और उसके प्लेस पे मैं ये वाला सेट करूंगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो यहाँ हमने लिख दिया, क्या लिख देंगे हम, 2 तो बाहर ही है और यहाँ लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट क्लोज। और रीजन क्या लिखेंगे, भाई हमने ऐसा क्यों लिख दिया, इतना सारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम रीजन लिखेंगे सिंस 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर
थीटा बाय 2। इसकी वजह से हमने ऐसा लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2, और यही हमें प्रूफ करना था, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2। एक बार और इस सम को देखो क्या किया हमने। जैसा मैंने बताया पहले भी कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होगा तो पहली फुर्सत में होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। जो हमने यहाँ किया उसको एक्सपांड किया। जैसे ही हमने एक्सपांड किया तो हमें दिखा कि कॉस स्क्वायर एक्स भी है, साइन स्क्वायर एक्स भी है, फिर कॉस स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई। तो ये तो बोल ही रहे कि हम 1 होना चाहते हैं। तो इनको फिर हमने, अब जब इन दोनों का ब्रैकेट बनेगा, इन दोनों का ब्रैकेट बनेगा, तो तीसरा क्या बचा, इसका पेयर बना दो। इसका हमने बना दिया। अब यहाँ पे 2 दोनों के पास था तो 2 हमने कॉमन ले लिया। फिर हमने देखा अरे ये तो फॉर्मूला बन गया, तो वो फॉर्मूला लगा दिया हमने। फिर 2 + 2 कॉस आ गया तो 2 कॉमन ले लिया। 1 + कॉस एक्स प्लस वाई, हमें क्या चाहिए, यहाँ 2 चाहिए। तो उससे आप ये अंदाजा लगाएंगे कि 1 + कॉस थीटा और ये थीटा बाय 2, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा क्योंकि नीचे 2 लिखा है ना। तो इस तरह से आपको याद आएगा। ओके, आगे के फॉर्मूले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, बट यहाँ पे आंसर जो है वो आपको साइन स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। तो सेम टू सेम हम इसको करेंगे, और जब कॉस आएगा यानी 1 + कॉस एक्स अगर आता है, 1 + कॉस एक्स नहीं आएगा, 1 + कॉस एक्स माइनस वाई आएगा। तो 1 + कॉस एक्स माइनस वाई आया तो वहां पे जो हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे वो साइन वाला लगा देंगे। क्या होता है साइन वाला फॉर्मूला, 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो उस हिसाब से उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, और बाकी जो भी करना है वो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी बहुत आसान है। tan x + cot x = 2 cosec 2x। ये प्रूफ करना है। यहाँ से गाड़ी शुरू करेंगे। तो tan x क्या होता है, tan x होता है sin x बाय cos x, और cot x क्या होता है, cos x बाय sin x। अभी ये फॉर्मूला लगाना है। ये कैसे पता चलेगा भाई, ये ऐसे पता चलेगा कि लाना क्या है, लाना है cosec, और cosec आता है sin से। तो इनका जो साइन का फॉर्मूला है वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, उसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो दोनों को हमने साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन के फॉर्म में लिख दिया। जैसे ही ये स्टेप आया तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगेन अब ये स्टेप हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे 1 लिख दो। तो हमने लिख दिया क्योंकि यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1। यहाँ लिख देती हूँ मैं। वैसे तो ये फॉर्मूला आपको जरूर लर्न हो गया होगा, = 1। ओके, तो ये हमने ऐसा लिख दिया। अब हमें चाहिए क्या, 2 cosec 2x चाहिए, और ये जो है ना sin x इंटू cos x। अभी cosec 2x कब मिलेगा, cosec 2x तब मिलेगा जब हमें sin 2x मिल जाए। यानी यहाँ अगर डिनोमिनेटर में sin 2x हो जाए तो वहां हम cosec 2x लिख सकते हैं। अब ये sin 2x कैसे बनेगा, sin 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x इंटू cos x। लेकिन हमारे पास यहाँ तो 2 नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। वो तो हम कर ही सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो 2 ऊपर भी आ गया और 2 ऐसा नीचे भी आ गया। तो बस अब तो आगे बहुत आसान है। ये 2 है और ये कितना बन गया, 2/sin 2x, और 2/sin 2x मतलब 2 cosec 2x। क्लियर हो गया क्या किया हमने यहाँ पर, sin x इंटू cos x था तो हमें फॉर्मूला चाहिए था sin 2x, क्योंकि तभी हम cosec 2x ला सकते हैं। तो हमने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x माइनस cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x। अभी इसमें भी देखो, ऐसा फ्रैक्शन में कभी भी लिखा हुआ मिलता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बारे में पहले सोचो। ओके,
तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं तो क्या पता चला हमें कि ये cos x प्लस साइन एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स, मतलब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसा हमने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको स्क्वायर है जैसा कि मैंने बोला था, अगर ऐसा कुछ स्क्वायर मिलता है तो इसको एक्सपांड करने का सोचेंगे हम। एक्सपांड करने से क्या मालूम पड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स, और इसको भी जब हम एक्सपांड करेंगे तो क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, इसको एक्सपांड कर दिया, और डिनोमिनेटर में तो ये है ही cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया cos 2x का। तो यहां मैं डायरेक्ट cos 2x लिख देती हूँ, cos 2x। ये cos 2x का फॉर्मूला बना कि नहीं बना, इस पे कुछ और करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, cos 2x का फॉर्मूला ये बन चुका है। ओके, अभी ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, फिलहाल तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम 1 बना दें, इस चीज को हम 1 बना देते हैं, तो ये 1 प्लस 2, और इसको हम क्या लिख दें, 2 cos x इंटू साइन एक्स है तो यहाँ हम लिख देंगे साइन 2x, क्योंकि उसी का फॉर्मूला बन गया। अब इसको साइन हटा दो इसका, तो ये माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या था हमारे पास, अच्छा इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये कैंसिल ही हो जाता, इसको हम क्या कर सकते थे, कैंसिल कर देंगे। ये क्या है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स, ये तो ऊपर वाला लाइन हो गया, और नीचे क्या है, माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, cos 2x। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये 2 cos x साइन x है और ये 2 साइन x cos x है, मतलब यहाँ पर भी किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2x का, और यहाँ भी बन जाएगा साइन 2x, और नीचे तो cos 2x है ही, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, साइन 2x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 2x। अब ये कितने साइन 2x हो गए, ये हो गए 2 साइन 2x, 2 साइन 2x बाय cos 2x। तो साइन 2x बाय cos 2x क्या होता है, tan 2x होता है, और ये 2 तो है ही, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा हमें, 2 tan 2x। क्लियर हो गया कैसे किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 8x cos 8x इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है, 2 cos x। तो ये रूट के अंदर रूट, शायद आपने पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन 12th में इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। उसको सॉल्व करने का मेथड कुछ अलग होगा, इसको हमें जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करना है। तो देखो पीछे कितना भी ये सब लिखा है उसके टेंशन में नहीं पड़ना है, मेन क्या है, 2 प्लस cos 8x, हम इसी में कुछ कमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पीछे जो भी लिखा है उसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, cos 8x है तो इस तरह से जो 2 का मल्टीपल हो तो उसे आप क्या सोचेंगे, क्या लिखने के बारे में, 2 इंटू 4x, तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसा कर दो, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर रही हूँ, ये 2 प्लस, बस ये बार बार ऐसा लिखना पड़ेगा, यहाँ क्या कर सकती हूँ मैं, 2 प्लस cos 8x। अच्छा, इसको ऐसा बार बार ना लिख के अगर मैं यहाँ रफ साइड में आपको सॉल्व करके बता दूं, क्योंकि ये रूट का साइन बार बार लगाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, cos 8x, तो इसे मैं ऐसा लिख सकती हूँ, cos 2 इंटू 4x
ऐसा कुछ। 8x को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 4x। अभी क्या हो गया cos 2 थीटा, यहाँ पर cos 8x के पास भी 2 है ना, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे 2 है तो ये 2 आ गया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ कि 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू 4x, मतलब ये हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा, ऐसा कुछ बन गया 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है ये। तो बस ये चीज 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर थीटा, ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस यहाँ क्या लिख देंगे 2 cos 8x, 2 तो बचेगा नहीं ना, 1 प्लस cos 8x। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख दें इसको 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट और ये 2 इंटू ये 2 cos स्क्वायर क्या 4x। ये क्लियर हो गया ना आपको कैसे 4x आया, cos 8x, ये 1 प्लस cos 8x, cos 8x को हमने क्या लिखा 2 इंटू 4x और फिर इसको 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये 2 पहले से था और इसके प्लेस पे आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा। अभी नेक्स्ट, अच्छा ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें सब में वही फॉर्मूला यूज होने वाला है। अभी देखो आगे क्या होगा, ये आगे हम इसको लिख सकते हैं ये 2 प्लस रूट 2 और प्लस ये 2 2 क्या हो जाएगा रूट के अंदर 4 cos स्क्वायर 4x। अब ये 4 cos स्क्वायर 4x का जब आप रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 2 cos x, 2 cos 4x, क्योंकि ये cos स्क्वायर 4x भी 2 है तो एक cos 4x बचेगा और ये 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, तो मतलब ये हमारा कुछ ऐसा आएगा 2 प्लस रूट ये 2 प्लस यहां से क्या बचेगा 2 cos 4x, 4 cos स्क्वायर 4x, यहां से बचा 2 cos 4x, ये रूट से बाहर आ जाएगा। 4 का कितना हो गया स्क्वायर रूट 2 और cos स्क्वायर 4x है तो 1, तो अब ये इसके पास आ गए और ये वाला जो इस रूट का साइन था वो खत्म हो गया। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर हम करेंगे। क्या सेम प्रोसीजर हम करने वाले 2 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस cos 4x को क्या लिख देंगे 2 इंटू 2x, ऐसा लिख सकते हैं। अभी 2 इंटू 2x जब लिख दिया तो अगेन cos प्लस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम क्या लिख दें 2 प्लस ये 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है इस बार 2x है तो ये भी हो जाएगा 2 2 4 और 4 होने के बाद ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा 2 प्लस 4 cos स्क्वायर 2x और ये जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये भी क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 cos 2x आया बाहर, cos 2x बन के जैसे इससे पहले आया था। अब यहां से फिर से सेम प्रोसीजर 2 कॉमन ले लो 1 प्लस cos 2x बन गया, अब तो साफ दिख ही रहा है क्या करना है। तो 2 इंटू 1 प्लस cos 2x का क्या बन रहा है तब से फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x, तो ये कितना हो गया ये हो गया 4 cos स्क्वायर x और ये जब रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 2 cos x। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लो, ये क्वेश्चन है, हमने क्या किया यहां से 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cos 8x और ये cos 8x को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4x। तो यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो इस बार थीटा हमारा 4x था तो आता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा और ये जब रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 2 cos 4x। फिर इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे सेम प्रोसीजर, 4x को हम 2 इंटू 2x लिख देंगे। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो 3 के फॉर्म में तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं ना, 2 के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, तो इसलिए हम वैसे लिख रहे हैं। ओके, अब यहाँ अगेन ये 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2x बन गया। बस सब में एक ही जैसा काम हमने किया है। तो होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।